Hi everyone, welcome to Flora Frenzy. I'm Dr. Aditya Khandelwal and today I have come to a very novel and unique exhibition which has been put for the very first time in Jaipur. So it's an exhibition where a lot of bougainvilleas are on display, and these are quite old bougainvilleas. Some of them are in the soil and some of them are potted, and they have been displayed in a very varied variety. So without wasting any time, let's get down on the road and let's see what they have to offer us. Okay, so the exhibition starts from here and you can see it's a very good start. जो बोगनविलिया है वो ज़मीन में लगे हुए हैं और काफ़ी उनका जो कोडैक है जो नीचे से हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मोटे इनके कोडैक्स हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट्स देयर. Particularly this if you see, so this is a new design. इन्होंने लोहे का एक आयरन का स्टैंड बनाया है और उसके अंदर एक बोगनविलिया को उसकी जो अलग अलग ब्रांचेस निकली उनको ऐसे फैला करके सुंदर सा डिज़ाइन दे दिया है. सो दैट्स अनदर वन. एंड अब हम आ रहे हैं पॉटेड बोगनविलिया के ऊपर. You can see that this bougainvillea is quite old and you can see over here कि इसका जो कोडैक है वो काफ़ी ज़्यादा strong है, मोटा है. This signifies that this is very old. At least 4-5 years old होगा ये. बाकी के में थोड़ी सी लंबी लंबी स्टिक्स लगा करके उनको सपोर्ट दिया गया है. Okay, so these are very very special bougainvilleas. Just see and admire the kind of artwork it is. So बहुत काफ़ी पुराना मुझे ये लग रहा है. I am sure this must be at least 10 years old. और इतना बड़ा इसका कितना सुंदर इसका जो बेस है वो चलता जा रहा है. एंड ऊपर यहाँ से सारी की सारी डंडियाँ जो हैं वो हटा दी गई हैं, क्लिप कर दी गई हैं. ओनली एट द टॉप अ काइंड ऑफ बास्केट अम्ब्रेला इज़ मेड. So it's quite old. And likewise over here also you can see this is the pink colored bougainvillea and again it's so pretty from here. इसका थोड़ा flattish trunk है and it goes up in the umbrella style again. This is another way in which they have displayed bougainvillea. So एक जो मिट्टी का मटका होता है, the earthen pot, they have put it inside और उसके बाद में 3-4 bougainvillea of same colors they have put around it. और अब इसको इसमें बांध करके और पूरा का पूरा थोड़े टाइम में यू वुड सी कि यहाँ पर पूरी एक बस बॉल ही बॉल नज़र आएगी, नीचे से मटका नज़र ही नहीं आएगा और बस सारे ऐसे फ्लावर्स और पत्ते और यही दिखेंगे. दिस इज़ अनदर इस तरीके से जेड का भी बनाया जाता है बॉन्साई और इसका भी बनाया जाता है. यू कैन जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स. नाउ लेट्स जस्ट लुक अराउंड अदर प्लांट्स एज वेल. सो यू कैन सी कि ये सारे के सारे काफ़ी पुराने हैं, पॉट के अंदर हैं और दीज आर ऑल बॉन्साइज. So this is yet another design in which they have displayed bougainvillea. इन्होंने ऐसे खपच्ची एक लगाई है बैम्बू की और उसमें फिर चारों तरफ इन्होंने बोगनविलिया लगा रखे हैं. So इसको आप देखेंगे तो दिस इज़ अ क्लासिक बॉन्साई ऑफ बोगनविलिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी पुराना इसका जो ट्रंक है वो है और यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं उसमें वायरिंग की गई है टू गिव देम अ प्रॉपर शेप. सो आई केम हियर विद अ वेरी सिंपल एक्सपेक्टेशन कि मुझे शायद बहुत सारे तरह तरह के बोगनविलिया यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे, बट जो मैं यहाँ देख रही हूँ दैट्स एन अमेजिंग थिंग. क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे प्लांटेशन के अंदर जो नए नए इनोवेशंस किए जाते हैं दे हैव ट्राइड ऑल ऑफ दैट. सो राइट नाउ इफ़ यू कैन सी ओवर हियर दे हैव प्लांटेड सक्यूलेंट्स ऑन द ग्राउंड लाइक दिस विच इज़ नॉट फाउंड एनीवेयर इन इंडिया. ये जनरली अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया में और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर तो वहाँ पर करते ही ऐसे हैं कि अपना जो घर के बाहर आउटसाइड का एरिया होता है वहाँ पर बड़े बड़े सक्यूलेंट्स लगाते हैं. सो दिस इज़ द स्टाइल दैट दे हैव अडॉप्टेड ओवर हियर एंड आई एम हियर एब्सोल्युटली फॉर अ ट्रीट. सी ओवर हियर कि बहुत सारा अलग तरीके से एक आयरन की नेट के अंदर पत्थर को लगा करके और मेरे ख्याल से रेत इन्होंने बेसिस इसका लिया होगा और उसमें इन्होंने बहुत सारे सक्यूलेंट्स लगाए हुए हैं ओवर हियर इंक्लूडिंग द अडीनियम ओवर देयर एंड लॉट ऑफ सेज है. आई कैन सी अ लॉट ऑफ प्लांट्स जो सारे के सारों को कम पानी की ज़रूरत होती है और यहाँ इतने सारे इनोवेशन करे गए हैं और अलग अलग लोगों के. जयपुर में अगर हम प्लांट माइस्ट्रोस की बात करें तो देर आर 2 people who are like K.K. Agarwal ji and Talwar ji. They are the most famous people
in plant industry or plant world, I would not call it industry, it is plant world, the plant lovers world, and they are over here today. और उनको मिलके मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम टू यू. और यहाँ पर जितना भी कलेक्शन है, बहुत सारा कलेक्शन जो है वो बोगनविलिया का उनका भी यहाँ पर है. सो आई एम गोना मेक यू मीट के अग्रवाल जी एंड तलवार जी ऑल्सो. So as I told you that I was in a treat here today, and over here I am sitting with Mr. के अग्रवाल. और जितने भी जयपुर और इंडिया में प्लांट एंथुजियास्ट हैं, आई एम श्योर दे नो हिम. सो आप सर, आप मुझे बताएं, आप पिछले 50 साल से प्लांट्स कर रहे हैं या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है? नहीं, 50 साल. 50 साल से प्लांट्स कर रहे हैं. और आपके किस चीज़ का आपके पास में कलेक्शन ज़्यादा है? हाउ डिड यू स्टार्ट? जस्ट टेल अस मोर अबाउट यू. देखिए, स्टार्टिंग तो ऐसे था, मैं बरंडे में बैठा हुआ था जी. ठीक है, और उस टाइम तक गार्डनिंग नहीं आती थी जी. तो बारिश खूब आ रही थी, पेड़ थे ऐसे मैंगोज के और मलबरी के और इनके. तो मैंने कहा लोग बाग सोचते होंगे कि हमारे पास ज़मीन हो तो हम ये करें वो करें. हाँ. और अपने पास अपन कुछ नहीं करते. बिल्कुल. तो उसी रोज़ मैंने सोचा लेट मी स्टार्ट गार्डनिंग. ओके. नेक्स्ट डे मैंने मजदूर लाया 22 गोदाम में. हाँ. और जो भी फालतू पेड़ थे उनको कटा दिया. हाँ. मेरी गार्डनिंग चालू. ओह, एंड सिंस देन इट हैज नॉट बीन यू नो लुकिंग बैक. मेरे को कुछ पसंद नहीं था. हाँ. तो फिर ये रहा क्या हुआ हूँ पहले. तो आई स्टार्टेड विद रोजेस. ओके. रोजेस 150 कर लिए जी. फिर मैंने देखा क्या नाम है, बेकार की चीज़ है. साल 1.5 साल में आप सेवा करते रहो, 11 महीने, 1 महीने फूल आएगा, फिर सेवा करो. नॉनसेंस. किसी को बुलाया नर्सरी वाले को, मैंने ले जा. ओके. फिर का सब्जियां करेंगे तो वेजिटेबल्स खूब उगाई. आलू मोटे मोटे बनाता था जी. और हर चीज़ में फर्टिलाइज़र मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मोटा हो. तो बस फिर ये 2-3 साल वो करी जी. फिर मैंने कहा कि आगे फ्यूचर में किसको क्या बताएंगे. क्या उगाते थे वो भी पालक. नॉनसेंस. और फिर मैंने कहा जब तक बॉटनिकल नहीं हो ABCD तो आप EFG कैसे मंगाएंगे. बिल्कुल सही बात है. तो इसलिए नाम लिखना ज़रूरी हो गया मेरे लिए. मैं सबके नाम लिखा हूँ. तो नाउ इट हैज़ बिकम ए बॉटनिकल कलेक्शन. सबका नाम है. ओके. तो आपके पास में कितनी वैरायटी ऑफ कैक्टस होगी? मेरे पास 2500 से ऊपर. 2500. मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच रही थी, मैं कालिम्पोंग जाके आई थी और मैंने वो कैक्टस गार्डन देखा था. मैं ये सोच रही थी कि मुझे शायद दोबारा से अगर इतने सारे कैक्टस कहीं दिखने हैं और यूनिक वैरायटी, तो मुझे शायद दोबारा कालिम्पोंग जाना पड़ेगा. अब मैं आपके यहाँ आ रही हूँ. नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेक ऑल यू व्यूअर्स टू हिज प्लेस एंड वी आर गोइंग टू सी कि कैक्टस का कलेक्शन 2500 कैक्टस का कलेक्शन कैसा दिखता है. अडेनियम्स देखने हैं अभी जी. हाँ. तो आप कल ही आ जाइए. कल ही. बिल्कुल. धीरे धीरे रिसीड होंगे. सो थैंक्स अ लॉट सर. एंड इतना मजा आ रहा है मुझे. आई कांट एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस कि मैं कितनी खुश हूँ कि मैं आपसे आज यहाँ पर मिल पाई. एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कैच अप इन द फ्यूचर एंड आई एम गोइंग टू कम एट योर प्लेस. वेलकम. सो अब जो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आज मैं आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ कि मेरे पास में आज माइस्ट्रोज हैं. सो दैट इज़ के तलवार जी. और मैं आपके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ और उनके पास में जो सक्यूलेंट्स का कलेक्शन था वो देख करके मैं अचंभित रह गई थी. आई एम सो सरप्राइज दैट यू नो गर्मियों का मौसम था जब मैं वहाँ गई थी और गर्मियों में जब जनरली सारे मर जाते हैं उस समय में जो भी इनके पास में सक्यूलेंट्स थे वो इतने फ्लरिश कर रहे थे. एंड आप मुझे बताएं कि आपने कितने सालों से आप प्लांट्स का कर रहे हैं एंड व्हाट ऑल डू यू डू. एंड मैं ये सारा कलेक्शन जो है मेरे ख्याल से मोर देन 45 इयर्स आई विल से जी. एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम मिस्टर के अग्रवाल जी. सो आप कह ही रहे थे कि गुरु एंड शिष्य एवरीबॉडी इज हियर टुडे. आज भी जो है मिस्टर के अग्रवाल जो है मुझे जो है देते रहते हैं कैक्टस वगैरह. मेरे ख्याल से जितने अपन कैक्टस और जितने प्लांट खरीद के लाते हैं उससे ज़्यादा अगर कोई अपने प्लांट में से हमें दे देता है तो उसकी जो खुशी होती है वो और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है ना. नहीं देखिए ऐसा है कि अग्रवाल साहब का तो नेचर ऐसा है कि अगर इनका मूड है हाँ. तो ये आपको दे देंगे. परंतु अगर आपने मांग लिया तो कभी नहीं देंगे आपको. इनका जो है ये रहता था कि इनके मूड पे डिपेंड करता है.
तो इनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मिलोगे तो कभी तो इनको मूड ठीक हो देने का होगा ना, मतलब अदरवाइज अगर आप ये सोचें कि हम जाएं इनके पास में और ये चीज़ ले आएं तो इम्पॉसिबल, मतलब ओके। तो ये है। तो आपका भी जो पूरा प्लांट्स मैंने कलेक्शन देखा है, इट्स वेरी वेरी नाइस। तो 45 ईयर्स से आपने 45 भी years हो गए आपने मुझे। कहाँ से ला रखे हैं और बहुत कौन से तरीके के ज़्यादा हैं आपके पास में प्लांट्स? मोस्टली जो है वो सकुलेंट्स का, मैंने आई स्टार्टेड विद सकुलेंट्स ओनली, ओके। और अब जो है मेन मेरा सकुलेंट्स और कैक्टस में ही है। हालांकि मैंने और ग्रीन प्लांट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, हाँ। तो पैसे नहीं। बाकी मैंने भी जो है अग्रवाल साहब के जैसे कभी रोज़ नहीं रखा मैंने, ओके। जी। कभी नहीं रखा मुझे। हालांकि आई हैव स्टार्टेड ए स्मॉल नर्सरी ऑल्सो, परंतु जो भी कस्टमर आता है फर्स्ट वो पूछता कि है रोज़ आपके पास चाहिए। गुलाब है क्या? मैंने कहा कि नहीं। लेमैन हमेशा वही तो पूछता है। जी। कई जो है ऐसे भी आते हैं कि फिर क्या नर्सरी है। जी जी जी। नहीं, बट आई हैव सीन इट एंड इट्स सो अमेजिंग। और आज आपसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एंड आपके यहाँ पर भी मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ एंड वी आर गोइंग टू शो द होल nursery and the whole collection that you have at your place. थैंक यू। Thank you. So now I'm at the middle of everything, and over here there is Mr. Vivek Sharma. He has curated the whole exhibition, and he is going to discuss all about bougainvillea, the care and everything around bougainvillea. So let's dive into the session and get the insight. फाइनली मैं सबके बीच में से विवेक शर्मा जी को चुरा के ले आई हूँ एंड ही इज़ हियर विद मी. ही हैज़ क्यूरेटेड द होल एनवायरनमेंट हियर ओवर हियर. और इन्होंने बहुत तरह तरह के मैंने प्लांटेशन इन्होंने जैसे मैंने आपको दिखाया तरह तरह से कर रखा है. सो विवेक, टेल अस आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, व्हाट ऑल डू यू डू? और मैंने उस तरफ घर की तरफ आपके वहाँ पर देखा कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है कि नीचे यू नो सक्यूलेंट्स लगाते हैं फ्रंट लॉन में. दोज थिंग्स ऑल्सो यू हैव डन. सो जस्ट टेल अस एवरीथिंग अबाउट यू. So, hi everyone, I am Vivek from सृष्टि फाउंडेशन. पिछले 15 साल से मैं इस धरती को हरा भरा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसी के क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि जो एक हमारा ऐसा प्लांट है बोगनविलिया, जो कि बहुत कॉमन है लेकिन इसकी शायद पहचान इतनी नहीं है. जाती हाँ. और सब जगह है एंड जी. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, लेकिन जी. स्टिल जो उसको ड्यू क्रेडिट है मेरे ख्याल से वो नहीं दिया जाता. जी. तो मैंने यही कोशिश की है कि कैसे हम इस प्लांट की इम्पोर्टेंस को पहचानें और किस तरीके से हम इस प्लांट से अपने घरों को सुंदर रखें और इस एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाएं. क्योंकि ये प्लांट बहुत कम पानी मांगता है और जितना कम हम इसको पानी देते हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है. तो मैंने एक कोशिश की कि एक कलेक्शन पिछले 1.5 साल से मैंने कलेक्ट करना चालू किया. हालांकि प्लांट मेरे पास बहुत पहले से हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैंने इन प्लांट्स को पिछले 1.5 साल से कलेक्ट करना चालू किया. और मैंने सिर्फ उन्हीं प्लांट्स पे ध्यान दिया जो कि अंडर थ्रेट थे, यानी जिनको उखाड़ा जा रहा था या काटा जा रहा था. ऐसे प्लांट्स को मैंने अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया एंड आई प्लांटेड देम. पहले उनको सेफ गार्ड किया और फिर मैंने उन्हें गमलों में लगाया और उसके बाद में ग्राउंड में लगाया, जो आप देख पा रहे हैं अभी. तो ये मेरा एक मैसेज है कि इस प्लांट को काट कर फेंक करने के बजाय इसको अपन संभाल के रखें. आपको अगर बड़ा नहीं पौधा चाहिए तो उसे छोटे प्लांट में, छोटे गमले में रखें. लेकिन ये एक मस्ट है प्लांट है हर गार्डन के लिए. इसकी खूबसूरती आप वीडियो में देख ही रहे होंगे. बचपन से जो हम लोग देखते थे कि सबके घरों में, पुराने घर जितने भी होते थे, सब में जो गेट, मेन गेट जो होता था, उसके ऊपर बोगनविलिया की ही बेल चलती थी और वो बहुत सुंदर लगती थी. लेकिन मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स लोग बोगनविलिया को कहीं भूल सा गए और उन्हें लगने लग गया जैसे कि ये बिल्कुल जंगली है. बट अब मेरे ख्याल से जो प्लांट लवर्स हैं, दे आर अगेन, और आज यहाँ आने के बाद में तो आई फॉलन इन लव विद बोगनविलिया वंस अगेन. और मेरे पास में इतने ज़्यादा बॉन्जाई अभी नहीं बना पाई हूँ मैं. तो प्रॉबली मतलब आज देखने के बाद में आई एम अगेन गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग बॉन्जाइज ऑफ बोगनविलिया. सो थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट. और आपने जैसे आप जब वहाँ पर सेशन ले रहे थे तो मैंने सुना कि आपने काफ़ी लोगों से लाए हैं प्लांट्स और यहाँ पर उनको लगाया है. सो क्या किस किस के प्लांट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए, मैंने कोशिश ये करी कि हर ऐसा पौधा जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे राजस्थान के क्लाइमेट में
बिना केयर के ग्रो हो सकते हैं, उन पौधों को मैंने यहाँ लगाया है। और जिसमें कई तरीके के सेक्युलेंट्स भी हैं, कैक्टस भी हैं, और भी कई प्रजातियां हैं। जैसे एक जेड प्लांट है जो कि बहुत कॉमन होता है, उसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लैंडस्केप में प्रयोग किया है। बिल्कुल। मैंने पूरी कोशिश की कि ऐसे पौधे जो बहुत कॉमन हैं लेकिन हम लोग उनकी बेनिफिट्स को उतना यूज़ नहीं कर पाते, उनको मैंने यहाँ यूज़ किया है। बिल्कुल। सो बहुत, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर इट? No, my future plans for these plants is that definitely I just want to give a right lesson to people that how beautiful is nature in every form. हम थोड़ा सा एफर्ट करके भी किस तरीके से अपने आसपास को, अपने घर को, अपने पर्यावरण को सुंदर बना सकते हैं। This is what I have tried. So is this your house, your farmhouse, or what is it? No, this is because मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हूँ। Okay. तो ये हमारी जगह है जहाँ हम कुछ प्लान कर रहे हैं। Okay. और इस जगह को पहले हम सुंदर बना रहे हैं, उसके बाद में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहाँ प्लान करेंगे। Okay. हाँ, So काफ़ी सुंदर दिख रहा है, आपने जो विजुअलाइज करा है, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस, एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू कम हियर। एंड होपफुली फ्यूचर में जब आपके पास में और ज़्यादा आप इसको डेवलप कर लेंगे तो वी विल कम बैक ओवर हियर एंड वी विल अगेन वॉक अराउंड। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि जो भी नेचर से लोग लगाव रखते हैं उनको ज़रूर यहाँ पे आके देखना चाहिए हमारे प्रयास को। बिल्कुल। आप अपना एड्रेस बता दें एक बार। हाँ बिल्कुल, मैं ये जो जगह है ये जगतपुरा में है और झालाना फॉरेस्ट के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ का एड्रेस है बद्रिका और रेलवे क्लब के पास में हमारी ये जगह है। इसे वनाश्रय के नाम से जाना जाता है। आप जब भी यहाँ आना चाहें जस्ट सर्च वनाश्रय एंड यू विल फाइंड द एड्रेस। सो गाइस, इट्स एन अमेजिंग प्लेस. All the plant lovers, at least the ones who are in Jaipur, it's a must visit. You should come over. I think evening में खुला होता है रोज. Can they just walk in? We are having it till tomorrow, but looking at the responses and people want to come, some people are out of station, so we are trying to extend it up to Monday. Okay, but then if you want to come here and you do not get to know how to, you can always drop in a message to me. I will connect you through Vivek ji. Thank you, Vivek ji. My pleasure.